अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आजकल काम बहुत बढ़ गए हैं। अचानक से बारिश आ जाती है, अभी तुरंत बारिश आई, 2 मिनट में सब कुछ भिगा कर फिर बारिश वापस। अभी कपड़े डालो फिर दौड़ कर कपड़े उतारो। तो ये मौसम भी ना आँख मिचोली खेल रही है। और गर्मी की तो मत पूछिए, इंतहा नहीं है। बारिश हो रही है लेकिन गर्मी में कोई कमी नहीं है। मेरा ये जो डाइनिंग एरिया है, ये डाइनिंग टेबल है, तो ये 4 सीटर का है। तो इस पर जो पहले से जो कवर बिछा हुआ था वो डार्क कलर का था। इसकी वजह से मेरा जो डाइनिंग एरिया था वो बहुत अंधेरा अंधेरा लग रहा था। वैसे मेरा जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पे लाइट की कमी है, तो मुझे वहाँ अच्छी लाइट लगानी पड़ेगी। तो इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। अभी फ़िलहाल मैं मार्केट गई और वहाँ से ये डाइनिंग टेबल कवर ख़रीद कर लाई। तो इसके जो प्रिंट थे ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और जब मैंने इसे अपने डाइनिंग टेबल पर बिछा कर देखा तो मेरा डाइनिंग टेबल बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से जैसे लग रहा था कि अंधेरा बिल्कुल गायब ही हो गया है। और देखें यहाँ पे मैं यहाँ पे अपने डाइनिंग टेबल पे इसको डेकोरेट करने के लिए इसको रख रही थी, तो ये गिर के मेरे हाथ से फूट गया। और मैं अभी ज़्यादा इसके ऊपर जो अपना जो डाइनिंग एरिया है तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को यहाँ पे नहीं भरूँगी। सिर्फ मैंने एक ट्रे रख दिया है और इस ट्रे में एक के पानी का बॉटल है, गर्म पानी का। तो गर्म पानी मेरे यहाँ सभी किसी को लगता है, तो गर्म पानी रहता है तो जो भी जिसको भी ज़रूरत हो वो ढाला और ले लिया। तो यहाँ पे मैंने वो बॉटल रखा है और एक के छोटे से कांच के वो प्याले में, प्याला नहीं उसको वेस बोलेंगे, तो उसमें मैं एक के प्लांट को रखी हूँ। और मैंने जो डाइनिंग टेबल पर एक प्लांट को रखने जा रही थी, मनी प्लांट, वो मेरे हाथों से गिरकर फूट गया और उसमें पानी था तो पानी पूरा फैल गया। तो यहाँ पर मैं पानी को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर दे रही हूँ, मैं पोंछ कर। तो यहाँ ये हो चुका है और अब मैं उसी मनी प्लांट को, अब यहाँ पे मैंने दूसरा एक मेरे पास मग था, तो इस मग में मैंने इसको अच्छे से इसको अरेंज किया और अरेंज करके मैं इसमें रखूँगी, क्योंकि मुझे मनी प्लांट बहुत पसंद है। मैंने अपने घर के हर कोने कोने में मैंने मनी प्लांट को रखा है, तो मुझे मनी प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले मैं इसको पानी में ग्रो करती हूँ और जब इसके जो जड़ है वो निकल जाते हैं, तो लंबे लंबे इसके जड़ निकलते हैं, जब वो निकल जाते हैं तो फिर इसको मैं मिट्टी में डाल देती हूँ, फिर दूसरा पानी में ग्रो करती हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं ये जो मग है तो इस मग को मैं यहाँ पे जो ट्रे मैंने रखा था डाइनिंग टेबल पर, तो इस पर मैं इसको रख दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और बिल्कुल मुझे ज़्यादा खाली खाली ही डाइनिंग टेबल अच्छा लगता है। वैसे जब कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो तब मैं इसको डेकोरेट करती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे घर में जो शरीफ बच्चे हैं तो वो इसके ऊपर एक भी चीज़ रहने नहीं देंगे, तो इसलिए मैं इस पे रखती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा डाइनिंग टेबल कवर कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये एक डब्बा है जिसमें दवा का डब्बा है, तो ये मेरे भाईजान का है। तो यहाँ पे मैं उसमें प्रेशर का दवा, ये सब एसिडिटी का दवा वगैरह मैंने रख दिया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दोनों बच्चे घर पे ही आ गए हैं, अभी स्कूल से छुट्टी हो गई है, तो उन्हें केक खानी थी और अभी तो अभी बनाइए, ज़िद भी ऐसा है कि अभी तो अभी बनाइए। तो इतनी जल्दी मैं कैसे बनाती, तो फिर मैंने पार्ले जी बिस्किट मंगाया और यहाँ पे मैं पार्ले जी बिस्किट को मैंने तोड़ कर और एक के इसमें जो ग्राइंडर है तो उसमें मैं इसका पाउडर बनाऊंगी। तो मुझे मुझे बिल्कुल ड्राई पाउडर बनानी है, क्योंकि मैं आज ये बिस्किट का ही केक बना दूंगी, मिनी केक। तो यहाँ मैंने इसे पाउडर बना लिया है और अब उस पाउडर में मैं मिलाऊंगी 5 छोटे चम्मच इसमें कोको पाउडर, क्योंकि इनको चॉकलेट केक खानी है, तो फरमाइश भी तो इनकी बहुत है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और डालकर मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी इनो।
तो इनो को मैंने इसमें डाल दिया और साथ साथ दूध इसमें मैंने 1 बाउल दूध लिया है और इसको मैं बैटर को बिल्कुल चलाते जाऊंगी। तो मुझे जितनी दूध लगेगी मैं उतना डाल दूंगी। तो यहाँ पे देखें बैटर को अच्छे से इसको मिलाना है और थोड़े थोड़े करके दूध को डालना है इसमें। तो ये जो दूध है ये अच्छे से देखें, अब ये पूरे अच्छे से ये मिक्स हो गई है और मुझे ऐसे ही इतना ही मुझे गाढ़ी जो बैटर है वो चाहिए। तो ये देखें ये हो गया है। तो इसे अगर थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया जाए तो ये और ज़्यादा जो केक है वो फूल कर आएंगे, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है तो बच्चों को अभी खानी है। तो मैंने इसे अब इसको जो उत्तपम का जो ये है तो इसमें ही ट्रे में मैंने देखें अब उसमें मैं ग्रीस कर रही हूँ और इसमें ही इसी सांचे में मैं केक को डाल दूँगी और बहुत ज़्यादा भरूँगी नहीं, थोड़ी थोड़ी खाली रहनी चाहिए क्योंकि ये फूल जाएगा बहुत। तो यहाँ जितने एक एक करके मैं सभी में मैंने इसको डाल दिया। तो देखें इसमें बस ये छोटी सी मिनी केक बन जाएगी। ये बच्चों को भुलाने के लिए ये सही है क्योंकि बच्चे तो कभी कभी देखेंगे ना कि बेवक्त ज़िद करते हैं कि मुझे अभी चाहिए तो चाहिए, तो अभी खानी है तो खानी है। तो इसलिए ये मैं जल्दी जल्दी में ये बना रही हूँ और यहाँ पे देखें सभी को मैंने रख दिया है और जो बच गए इसको मैं बाद में डालूँगी। और अब इसको मैं अपने गैस पर बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इसको रख दी हूँ और ऊपर से मैंने एक ढक्कन लगा दिया है। तो इसे बिल्कुल 5 मिनट के बाद ही मैं इसको चेक कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं एक वुडन स्टिक ली हूँ और उससे मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हो चुका है। अगर नहीं होता, अगर गीला होता तो ये लगता। तो देखें एकदम बिल्कुल साफ़ है मेरा स्टिक। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये अपने आप ही निकल जा रहा है और देखें एक एक करके मैंने इसमें निकाल लिया, मैं प्लेट में निकाल लिया और जो दूसरा था तो दूसरे को फिर से मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे देखें पहली बार में मुझे इतने सारे जो मिनी केक थे वो मिल चुके हैं और ये बहुत ही स्पंजी हुआ है। तो देखें ये इतने अच्छे स्पंजी हुए हैं कि बच्चे खाकर बहुत खुश हो गए। ये बिल्कुल भी ये बिल्कुल अंदर से भी बिल्कुल स्पंजी हैं। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ सामना बैठ के खा रही है, मौसम खा लिया। और यहाँ पे शाम में मैं भुट्टा खा रही थी तो मुझे इस तरह का भुट्टा नहीं अच्छा लगा। तो मैं सोची कि मुझे तो सर्दी है ही, चलो भुट्टे को थोड़ा दूसरे तरह से बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च, प्याज और 2 लहसुन डालकर और इसको मैं ग्राइंड कर ली और इसमें मैं डालूँगी नमक। तो नमक भी मैंने डाल दिया और डालकर इसको ग्राइंडर में मैं ग्राइंड कर ली। और अब इसका चेहरा देखें ये किस तरह से निकल के आया है। तो ये इतना टेस्टी लगा और ऐसा लगा कि इससे मेरे जो सर्दी थे वो भी भाग गए, बहुत टेस्टी लगा। और अब यहाँ पे रात का डिनर तैयार हो रहा है। तो यहाँ रोटी बन गई है और यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है, सब्ज़ी का तेल निकाला जा रहा है। तो चलें अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।